श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सुख शांति समृद्धि को बढ़ाने के लिए 21 चने की दाल वाला उपाय के दिन करना मत भूलिएगा। कल है कृष्ण पक्ष के गुरुवार की अष्टमी तिथि का दिन, और जो गुरुवार की अष्टमी तिथि है ना, ये आपके दुर्भाग्य को दूर करती है, किस्मत को चमकाती है, आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास करती है। अगर आपके परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ना, तो 21 चने की दाल वाला उपाय और 1 बूंद शहद और घी का ये उपाय करना मत भूलिएगा। गुरुवार के अष्टमी के दिन जो घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपके जीवन से आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा, आपकी किस्मत को चमकाएगा, साथ ही साथ धन की जितनी भी कमी होगी ना, उसको दूर करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर के आप थक चुके हो, महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, आपका कोई कार्य है जिसे आप करवाना चाहते हो कि मेरा ये कार्य हो जाए, तो किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए और आपके हृदय की बात, दिल की बात अपनी को पूरा करने के लिए गुरुवार की अष्टमी के दिन, कल के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। 21 चने की दाल से आपको करना होगा। देखिए, जो चने की दाल होती है ना, वो होती है पीले कलर की, और ग्रंथों में ये चीज मानी गई है कि जो भी चने की दाल का महत्व होता है ना, इसे स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। आपको इस वाले उपाय के लिए गुरुवार की अष्टमी के दिन जब आप इस उपाय को करेंगे, तो आपको चने की दाल के इस तरीके से दाने चाहिए, 41 ना। इस वाले उपाय में आपको 41 चने की दाल के दाने चाहिए। जो मैंने गोले में बनाया है, ये 1 चने की दाल कहलाती है, आधा मत समझिएगा, ठीक है। 41 चने की दाल आपने ले ली है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक पीला कपड़ा। देखिए, जो पीला कपड़ा लोगे ना, वो आपको एकदम सूती लेना है। ये चीज ध्यान रखना, रेशमी वस्त्र इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको ये चीज भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपके पास में कोई रुमाल है पीले कलर का, तो आप ले लीजिए। अगर उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिजाइन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका रंग जो रहना चाहिए वो पीला होना चाहिए। ये दोनों चीजें लेना और 1 लोटा लेना। अपने घर का शुद्ध जल, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, उसी कलश में से जल ले लेना, और इन तीनों को लेकर के आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन सुबह या प्रदोष काल से पहले आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको यहाँ पर बैठ जाना है। जो आप चने की 41 दाल के दाने लिए हैं ना, इन सभी को आपको इस पीले कपड़े के अंदर रखना है। ध्यान से सुनना, एक नियम से करना है, इसी के अंदर आपको रखना है, और इसकी आपको पोटली बना लेनी है ना, बांध लेना, पोटली बना लेना, गठान लगा लेना। यहाँ तक करने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसे देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर पहले आपको समर्पित करना है। दोनों हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए। अब कल है गुरुवार के का दिन, आपको जिन महादेव जी के नाम से ये समर्पित करना है जल, वो है हरि हर महादेव जी का। आपको सबको पता है कि जो गुरुवार का दिन होता है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है, और महादेव जी पर जब आप इस 1 लोटे शुद्ध जल को हरि हर महादेव जी के नाम से समर्पित करते हैं ना, तो आप उन दोनों का मिलन करवा देते हो। आप जिस कामना से करते हो, आपकी कामना पूरी जरूर होती है। तो हरि हर महादेव जी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल पहले आपको समर्पित करना है। उसके पश्चात जो आपने पीली पोटली है चने की 41 दालों की, उसे अपने दाहिने हाथ में लेना है,
और अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके ये चीज ध्यान रखना, अपनी कामना कह करके उस पोटली को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करेंगे तो किनके नाम से करोगे? बद्रीनाथ महादेव के नाम से, बद्रीनाथ महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पर आप समर्पित कर देंगे, 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से स्मरण करना, अपनी कामना करने के पश्चात इस पीली पोटली को कामना करके उठा लेना है और उठाने के पश्चात इसे अपने घर पर लेकर के आ जाना है। आपको ये पोटली अपने घर पर या तो किसी भी पूजन सामग्री की, जो आपका पूजा स्थल है जहां पर पूजा की सामग्री रखते हो, किसी भी ऐसे स्थान पर जो पवित्र हो, जहां पर गंदगी ना हो, वहां पर इसे उठा करके रख देना है। ठीक है, आप चाहो तो अपने धन रखने के स्थान पर जहां पर माता लक्ष्मी जी का निवास होता है, वहां पर भी आप इसे रख सकते हो। अपने घर पर आपको इसे 7 दिन तक लगातार रखे रहने देना है। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि अगले हफ्ते, आपको ये पोटली उठानी है और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में आपको प्रवाहित कर देनी है। प्रवाहित करते वक्त आप जिन महादेव जी का स्मरण करेंगे वो होगा बद्रीनाथ महादेव जी का। अपनी कामना कह करके इसके अंदर आप प्रवाहित कर देना। देखिएगा, मात्र 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी होगी। जिस कार्य से आपने ये उपाय किया है निश्चित ही पूरा होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, जो दूसरा वाला उपाय होता है ना, ये है आपकी धन प्राप्ति को लेकर के। देखिए, आपका कोई व्यापार है, कोई नौकरी है, तो 2 तरीके से धन का उपाय किया जाता है। एक तो वो कि आपके घर में पैसा टिकता ही नहीं है या फिर स्थिर आ चुकी है, ना तो पैसा घर में बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो स्थिति 4 साल पहले थी आज भी वही है। आप आज भी 1 लाख रुपए कमा रहे हो, कल भी 1 लाख रुपए कमा रहे थे, 4 साल पहले भी 1 लाख रुपए कमा रहे थे, कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो आपको ये वाला उपाय करना है। दूसरा, अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, साथ ही साथ धन की आवक को बढ़ाने के लिए इस वाले उपाय को करना। और इसी के साथ में मुक्ति के लिए, अगर आपने कोई लोन लिया है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, तो बड़े से बड़ा कर्जा, बड़े से बड़ा लोन इस वाले उपाय से छूट जाता है। ध्यान से सुनिएगा, गुरुवार का दिन है, अष्टमी का दिन है, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगी 7 चने की दाल, जो बिल्कुल एकदम कहीं से भी खंडित ना हो। और ये जो एक गोले में बनाया है, ये 1 चने की दाल है। इस तरीके से 7 चने की दाल ले लेना और इसी के साथ में लेना होगा 1 पीपल का पत्ता, कहीं से खंडित ना हो ये चीज। और इसी के साथ आपको लेना होगा 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े हैं, ना कितने टुकड़े लेने हैं, 7 टुकड़े छोटे छोटे गुड़ के साथ ही आपको लेनी होगी चने की दाल, 7 लेने होंगे गुड़ के टुकड़े और 1 पीपल का पत्ता। अब आपको गुरुवार के दिन सुबह के समय क्या करना है, कोशिश करना सुबह के समय जल्दी ही नहाने धोने के पश्चात 1 पीपल के पत्ते पर 7 चने की दाल को आपको रखना है। नमो भगवते वासुदेव मंत्र का स्मरण करते हुए और महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए 7 गुड़ की डलियों को भी इसी के ऊपर रख देना है। इसे अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपने घर में चारों तरफ घूमते हुए हैं ना ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का स्मरण करते हुए अपने घर में घुमा करके, अगर आपके घर में कहीं पर भी केले का पेड़ है तो वहां पर ले जाइए। अगर आपके आसपास या मंदिर में कहीं केले का पेड़ है तो वहां ले जाइए और वहां ले जाने के पश्चात इसे यहाँ पर समर्पित कर देना। लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता हो, और एक चीज की और कोशिश करना कि अगर हो सके तो गौ माता के दूध कि 2 से 4 बूंदें उसी वाले जिस पत्ते पर आपने गुड़ और चना रखा है ना, उसी के ऊपर जरूर डाल देना। 7 परिक्रमाएं इस वाले वृक्ष की करके अपना नाम और गोत्र बोलकर के अपने धन की कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। गुरुवार की अष्टमी के दिन जो व्यक्ति, जो घर की स्त्री इस उपाय को कर लेती है ना, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, उसमें हमेशा वृद्धि होती रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और उचित उपाय है, जरूर कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि जिनके सिर में सिरदर्द की समस्या रहती है ना, साथ ही साथ माइग्रेन बहुत ज्यादा है, यानी कि कभी भी अगर आपके आधी शीशी का दर्द हो उठता है सिर के अंदर और सिरदर्द की बहुत ज्यादा समस्या है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा हानिकारक दवाइयाँ वगैरह खाते हो। मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता हूँ, जो कि आपके को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुँचाती है। ठीक एक बार इस वाले उपाय का प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। पूज्य गुरु जी ने कोई दिन कोई समय फिक्स नहीं बताया है, बस इस वाले उपाय को एक बार जरूर कीजिएगा। आपको लेनी होगी इस तरीके से 7 चने की दाल। 7 चने की दाल लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो। ये 1 चने की दाल है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ठीक है। जब भी आपके सिर में दर्द होना, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वहां पर आप इस उपाय को कर लेना। छोटा सा पार्थिव शिव कुछ भी हो ठीक है, या फिर आपके पास में कोई मंदिर है तो वहां पर चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और काशी विश्वनाथ जी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल पहले देव आदि देव महादेव जी को समर्पित करना और अपना नाम और गोत्र बोलकर के उसके पश्चात 7 चने की दाल काशी विश्वनाथ के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। अपनी कामना कहना महादेव जी से कि मेरे सिर में दर्द रहता है, आदि सीधी का दर्द कभी भी हो उठता है, इस दर्द को खत्म कीजिए, ताकि बस मेरा यही आपसे मनोकामना है, यही मेरी आपसे विनती है। तो ये वाली कामना करने के पश्चात आपको इन 7 चने की दाल को उठा लेना है और अपने घर की चौखट पर बैठकर के एक एक करके चबा चबा करके खाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट आपके सिर का जो दर्द होगा ना, वो हमेशा के लिए खत्म होगा। साथ ही साथ अगर आपके माइग्रेन वगैरह की दिक्कत है ना, तो वो भी धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगी। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको दवाई खाने की जरूरत की एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।